जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें कि हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने क्रोध पर वश रखता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और अपमान को भी धैर्य पूर्वक सह जाता है, वह न केवल स्वयं को जीतता है बल्कि समय के साथ उन लोगों की भी हार सुनिश्चित कर देता है जो उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्याय नहीं और सत्य से बड़ी कोई विजय नहीं। अब जरा कल्पना करो कि तुम्हारे सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहा है। वह तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहता है, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा डर समझता है और तुम्हारे मौन को बेबसी मान लेता है। तुम्हारे हर अच्छे काम को भी उल्टा घुमा देता है ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। अब ऐसे समय में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, तुम भी उस पर पलटवार करो जैसे उसने कहा, तुम भी कहो जैसे उसने चोट दी तुम भी दो, और इस तरह तुम भी उसी की तरह बन जाओ जो दूसरों को गिराकर खुद ऊंचा दिखना चाहता है। और दूसरा रास्ता, मौन शांत रहना, कुछ ना कहना, बस देखना वह क्या करता है, क्यों करता है और कैसे धीरे धीरे खुद को उजागर करता है। यह रास्ता कठिन है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। क्योंकि जब तुम जवाब नहीं देते तो सामने वाला अधिक खुलता है। वह बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि तुम डर गए हो, हार गए हो, लेकिन वह खुद अपने ही शब्दों और कर्मों के जाल में फंस रहा होता है। समय उसकी हर चाल को पकड़ लेता है। हर झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। लोग धीरे धीरे पहचानने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा था और कौन दिखावा कर रहा था। जो इंसान हर समय दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है, असल में वह भीतर से खोखला होता है। तुम अगर उस वक्त शांत रहो तो तुम उन्हें मौका दे रहे होते हो खुद को उजागर करने का, और यही तो सबसे बड़ी समझदारी है। तुम्हारे मौन के पीछे तुम्हारा जो विश्वास है वह समय की गति पर है। सोचो, एक बीज जब धरती पर बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे मिट्टी के नीचे रहकर सहना पड़ता है, अंधकार में जीना पड़ता है और समय के साथ वह अंकुरित होता है। तुम्हारा मौन भी इसी बीज की तरह है। बाहर से लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है और जब समय आता है तो वही बीज एक वृक्ष बनाकर सबके सामने खड़ा होता है। इसलिए जब तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करें तो तुम अपने भीतर एक विश्वास रखो कि अभी भले ही लोग उसकी बातों पर विश्वास करें, पर समय के साथ सच्चाई अवश्य सामने आएगी। तुम्हारा काम बस एक ही है, खुद को सही बनाए रखना बिना भटके, क्योंकि जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है वही कल सबसे ज्यादा शर्मिंदा भी होगा और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होगी। ना तुम्हें कोई जवाब देना पड़ेगा, ना ही सफाई। तुम्हारा मौन ही उसकी पराजय बन जाएगा। कभी कभी चुप रहना कोई पलायन नहीं होता, वह एक ऐसी तलवार होती है जो शब्दों से नहीं समय से वार करती है, और वह वार इतना तीखा होता है कि सामने वाला खुद गिर जाता है। अगली बार जब तुम्हें कोई नीचे खींचना चाहे तो तुम खुद ऊपर उठ जाना, कुछ कहे बिना, क्योंकि जो लोग कीचड़ में घसीटते हैं वो वही अटक जाते हैं और जो उड़ते हैं उन्हें देख सब चुप हो जाते हैं। बस याद रखो, मौन सब कुछ नहीं कहता लेकिन सही वक्त पर सब कुछ दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में आए हुए व्यक्ति की बुद्धि धुंधली हो जाती है और वह सही निर्णय नहीं ले पाता। जो मनुष्य क्रोध से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे योद्धा की भांति होता है, जो वह न केवल स्वयं को सुरक्षित रखता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी शांति और समृद्धि से भर देता है। जब कोई व्यक्ति हर बात का जवाब गुस्से से देता है तो वह अपनी ही आग में जलता है। यह आज बाहरी नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा में लगी होती है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने गुस्से में है, वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शब्दों से वार कर रहा है, उसका चेहरा लाल हो रहा है, सांसें तेज हो रही है। वह जो कह रहा है
उसके शब्द जख्म देने वाले हैं, लेकिन असल चोट उसकी आत्मा में लग रही होती है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आग है जो जितनी तेजी से जलती है उतनी ही तेजी से इंसान को अंदर से जला देती है। जब हम भी गुस्से में जवाब देते हैं तो उसकी आग में और ईंधन डालते हैं, दोनों तरफ से आग बढ़ती जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं और बातें बिगड़ जाती है। गुस्सा हमें अस्थिर, कमजोर और थका हुआ बना देता है। वह हमारी सोच को सीमित कर देता है और हम सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। गुस्सा हमेशा निर्णयों को गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम उस आग को बढ़ने से रोकते हो। तुम अपने अंदर की ठंडक बनाए रखते हो और उसे दिखाते हो कि तुम उसे उबलते पानी में नहीं जलोगे। तुम उस व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया से चुनौती नहीं देते, बल्कि उसकी आग को अपने शांत स्वभाव से बुझा देते हो। यह आसान नहीं होता, क्योंकि मन गुस्से में बहुत जल्दी फंस जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति है, अपने मन को नियंत्रित करना। समय भी गुस्से और लड़ाई झगड़े को देखता है। समय खुद न्याय करता है। गुस्से में बोलने वाले अक्सर अपने शब्दों से खुद को कमजोर बना लेते हैं और लोग उनकी असलियत समझ जाते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने कर्मों और अपने चरित्र से अपने आप को साबित कर देता है। समय उनकी बातों को सही और गलत में बांट देता है। धीरे धीरे सच सामने आ जाता है और जो पहले गुस्से में जहर फैलाता था वह अकेला और असहाय रह जाता है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोरी दिखाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम जानो कि गुस्सा तुम्हें क्षति पहुंचाएगा और तुम अपने जीवन को अधिक सुकून और समझदारी से जीना चाहते हो। तुम जानते हो कि लड़ाई से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता और संयम रखना ही सच्ची जीत है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई गुस्से में जवाब दे तो तुम खुद को याद दिलाओ कि शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम देखो कि समय कैसे उस गुस्से को शांत करता है और कैसे सच्चाई खुद व खुद सामने आती है। तुम अपने आप को इस आग से दूर रखो ताकि तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक चीजों में लगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बने। जब कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तुम्हारा अपमान करें और तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो याद रखना है, पत्थर जो दूसरों ने फेंका वही एक दिन तुम्हारी बुलंदी की सीढ़ी बन सकता है। अगर तुम उसे उठाकर जवाब में ना फेंको बल्कि उससे रास्ता बनाना सीख जाओ। इस जीवन में हर बात का उत्तर जरूरी नहीं होता। कई बार समय इतना सटीक होता है कि वह खुद जवाब बन जाता है और जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, कल वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर निगाहें झुका लेंगे। बस तुम उन्हें हर बात का जवाब देने के बजाय आगे बढ़ते जाओ। तुम अगर हर बार खुद को साबित करने लगो तो तुम्हारा जीवन सिर्फ दूसरों के सवालों का जवाब बनकर रह जाएगा। लेकिन जब तुम खुद को शांत रखकर अपने कर्म पर टिके रहते हो तो एक दिन तुम्हारा आचरण वह सब कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। दुनिया ताने मारेगी, झूठ बोलेगी, पीठ पीछे जहर उगलेगी, लेकिन अगर तुम हर बात का उत्तर देने बैठ जाओगे तो मार्ग थम जाएगा। इसलिए कुछ आवाजें सुनकर अनसुनी कर देना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर कुत्ते के भौंकने पर रास्ता नहीं बदला जाता। जो व्यक्ति हर आलोचना पर गुस्सा करता है वह अपने भीतर के डर को और बड़ा करता है, लेकिन जो चुप रहकर उस आलोचना को सह लेता है वह अपने आत्मबल को मजबूत करता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि वह आत्मा की सबसे गहरी शक्ति का परिचय है। जब लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं तब अगर तुम प्रतिक्रिया देने लगो तो वो जीत जाते हैं, लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो उन्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें नीचा दिखाना इतना आसान नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहते हैं और दूसरे जो बिना किसी को गिराए खुद ऊपर उठते हैं। अगर तुमने दूसरे रास्ते को चुना है तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन अंत में तुम्हारी चमक किसी की बुराई से नहीं तुम्हारे धैर्य से पैदा होगी।
हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहां तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी जीत होती है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कहते तो सामने वाला खुद ही अपने शब्दों में फंस जाता है। लोगों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा जीवन खुद एक संदेश बन जाता है, बिना बोले भी गूंजता हुआ। जब तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो और तुम उसे जानकर भी शांत रहो तो समझ लो कि तुम खुद को जीतने लगे हो, क्योंकि बाहरी लड़ाइयां तब तक कठिन नहीं होती जब तक मन के भीतर शांति बनी रहे। तुम्हारे भीतर जितना अधिक धैर्य होगा, तुम्हारे विरोधियों की शक्ति उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति सामने वाले की चुप्पी से सबसे ज्यादा डरता है। जो इंसान हर वक्त बोलता है वह अपनी ऊर्जा खोता है। जो चुनिंदा शब्दों में जीवन की गहराई को कह पाता है, उसका हर वाक्य मंत्र की तरह असर करता है। बहुत बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, जवाब देना या बढ़ जाना। जवाब देना आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ जाना जीवन की परिपक्व होता है। किसी के कहे शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें दिल से लगा लो, लेकिन अगर तुम उन्हें हवा की तरह बहने दो तो ना वह तुम्हें छुपाएंगे ना रोक पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझेंगे, पर जब तुम बिना शोर मचाए आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन वह खुद ही पीछे छूट जाएंगे और समझ जाएंगे कि तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। इस दुनिया में लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी उन्हें भीतर से तोड़ेगी, क्योंकि जिसे तुमने कुछ नहीं कहा उसे खुद अपनी ही आवाज से डर लगने लगेगा। कई बार जीतने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए होती है, क्योंकि शोर सिर्फ लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन शांति तुम्हें खुद के और ईश्वर के करीब ले जाती है। अगर तुम्हें हर आलोचना में सफाई देनी पड़े तो समझ लो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, लेकिन अगर बिना कहे अपना जीवन सही दिशा में ले जा सको तो तुम्हारा हर एक कदम उत्तर बन जाएगा। कभी कभी तुम्हारा विरोधी तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से हारता है, क्योंकि जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब उसे अपने ही कर्मों से सामना करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर की स्थिरता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तुम इस स्थिरता को पकड़ लेते हो तब दुनिया की कोई नकारात्मकता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी जब लोग तुम्हें जानबूझकर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं जानते कि वह तुम्हारे भीतर के साहस को जगा रहे हैं। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शांत रहकर आगे बढ़ना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। कई लोग तुम्हारे खिलाफ तब बोलते हैं जब उनके पास खुद के लिए कुछ बोलने को नहीं होता। जब तुम चुप रहकर मुस्कुराते हो तो तुम उनका सबसे बड़ा डर बन जाते हो। एक ऐसा इंसान जो अपने किसी के शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बोलता है। जब तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश हो तो याद रखना, एक मजबूत व्यक्ति हर चोट को ईंट बनाकर अपनी सफलता की दीवार खड़ी करता है। इसीलिए जो कहने आए हैं उन्हें का लेने दो और तुम बस आगे बढ़ते जाओ। लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तुम जवाब नहीं दोगे, लेकिन वक्त वह आईना है जो सबको सच दिखाता है। जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा तब तुम्हारी चुप्पी सब पर भारी पड़ेगी। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जो वक्त के साथ खुद सामने आती है, और तब तक तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी गरिमा को बनाए रखना है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो खुद से एक बात कहना, क्या मैं सच में इतना छोटा हूं कि हर बात का जवाब दूं? और फिर देखना कैसे भीतर की शक्ति बाहर चमकने लगती है। जो तुम्हें नहीं समझते उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, एक दिन वह खुद तुम्हारी मजबूती को देखकर समझ जाएंगे कि तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास समय की कीमत थी और आत्मसम्मान की पहचान। हर कोई तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम उनके शब्दों में उलझोगे या अपनी राह खुद बनाओगे, क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे की आवाजें सुनाई नहीं देती।
ताकतवर वही नहीं जो सबके सामने गुस्सा दिखाए, बल्कि वह है जो भीतर की आग को अपनी दिशा में लगाकर एक नया संसार खड़ा कर दे, बिना शोर बिना घमंड। कभी किसी की बुराई सुनकर टूट मत जाना, क्योंकि जो लोग तुम पर पीठ पीछे बोलते हैं वह वहीं खड़े हैं तुम्हारे पीछे, और अगर तुम रुक गए तो तुम उनका हिस्सा बन जाओगे। अगर चलते रहे तो मंजिल तुम्हारी होगी। जब लोग तुम्हें तुच्छ समझे तब उन्हें अपनी चुप्पी से जवाब देना, क्योंकि तुम अगर अपने हर आलोचक से उलझने लगोगे तुम मंजिल कभी पास नहीं आएगी। मगर जब बिना रुके चलते रहोगे तो वही लोग तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं छुपाएंगे। हर इंसान अपने कर्म से बोलता है, शब्द तो बस दिखावा है। इसलिए लोग जब बातों से चोट पहुंचाए तो अपने काम से दुनिया को बताओ कि तुम किन ऊंचाइयों के लिए बने हो। इस दुनिया में सबसे कठिन होता है अपनी गरिमा को उस समय बचाए रखना जब सब तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उस क्षण तुम खुद को थाम सको तो तुम्हारी आत्मा इतनी ऊंची हो जाएगी कि कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं हो पाएगा। जब भी तुम किसी के शब्दों से टूटो तो भीतर से खुद को यह याद दिलाओ कि मैं वो हूँ जो इन सबके पर है। फिर अपनी चुप्पी को कवच बनाकर खुद को और ऊंचा उठाओ।